आजिर भाववादी माने ठकी खाऊ 30-40 टंकार प्रार्थना तेल को निजर स्टिकर लगे कि 200 टंका 400 टंकार बिकुछंते। आमर भकुआ लोक माने इटा पावरफुल तेल बोलिकी कुटुकुटा किणुछंते। ए प्रॉफिट काई कहउछंती? प्रॉफिट बोले प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले कौन? प्रॉफिट बोले प्रॉफिट कही दबा कथा तो किसटा होते। जदि प्रकृतरे वाक्य द्वारा परिवर्तन रहिछि, जदि प्रकृतरे वाक्य द्वारा परिवर्तन रहिछि, निश्चित भावरे रहिछि एमानकर जहा, निश्चित भावरे रहिछि एमानकर जहा। नमस्कार प्रिय प्रभुंकर लोक माने, मु सरोज आपण माने देखुछंती बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल। आ मोर एही बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल रे आज पुणी थरे एही चैनल मध्य को आसिकी एही वीडियो देखुतिया प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट का नाम रे स्वागत करे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने, ऊपर थंबनेल को किबा एही वीडियो रो स्टार्टिंग रे प्रभुंकर जणे दास रमाकांत पाणी को मुखरु जहा आपण माने सुनिले, एई दुईटी विषय निश्चित भाव में अवगत हो पारुथिबे जे आज मु आपण मानक सम्मुख में केउ विषय को लेकिन आसी अछि। प्रिय माने, आपण माने एई दिन मानकर सोशल मीडिया रे जोरसोर भाव में भाइराल होउथिबार विषयटी को सुनी पारथिबे, जहा कि शारोन प्रेयर टावर रो रमाकांत पाणी जे कि एही उड़ीसा रो प्रोफेट बोलिकी परिचित होइछन्ते। प्रिय प्रभुंक लोक माने, से केवल प्रोफेट नुहंती, ता सहित अनेक आश्चर्य एवं मिराकल कार्य करुथिबार विषय गुड़िक आपण माने समस्ते सोशल मीडिया माध्यम रे देखिबाकू पाई पारुथिबे। प्रिय माने, एई दिन मानकर कोन होइछि ना, एई दिन मानकर गुटे प्रकार रो बयान से देई अछंती, जहा कि एही उड़ीसा रो क्रिश्चियन मानकर मध्य रे गुटे प्रकार रो विभाजन सृष्टि करुथिबार विषय को माने देखिबाकू पाई पारुछु। गत दिन रे गोटे वीडियो मु देखिबाकू पाइली, जहिरे कि से उड़ीसार दुई जन प्रभुंकर सेवक जे कि जितुलिमा एवं निरंजन तुरुक, तो सेमानंको विषय रे एही रमाकांत पाणी जहाँ मध्य निज यूट्यूब चैनल रे बयान देइछन्ते। तो एई विषय को सुनिला परे मु कमेंट बॉक्स रे जाई कि जेतेबेले देखुची, तो अनेक लोक मानकर मध्य रे माने क्रिश्चियन मानक मध्य रे दुई प्रकार रो लोक बाहरुछन्ते। केतेक लोक रमाकांत पाणी सपक्ष कहूथिबा बेले केतेक लोक माने एही निरंजन तुरुक एवं जितुलिमांक सपक्ष कहउछन्ते। प्रिय माने, आपण माने से वीडियोटी को निश्चित भाव में देखिथिबे बोली कि मु आशा करूछि। प्रकृत विषय कोन अटे ना, गोटे मीटिंग होइथिला दारिंगबाड़ी रे, कंधमाल जिलार दारिंगबाड़ी रे। सेठारे जितुलिमा निज मेसेज मध्य कहिथिले भाववादी मानक विषय रे एवं एही वर्तमान जुगर ख्रीस्टियन मानक विषय रे, जे केमिति वर्तमान समय भाववादी माने लोक मान को ठकी देउछंती, सेही विषय से आ प्रकाश करिसंती। निजर मेसेज मध्य कहिसंती जे एही जुगर भाववादी माने लोक मान को ठकी देउछंती। केमिति से माने तैल को कोन करछंती ना, प्रार्थना करछंती 20 रु 30-40 टंकार बोतल तेल बोतल को किनिकी प्रार्थना करिकी एवं निजर नामर स्टिकर लगाई देकी सेटा को कोन करछंती 200 रु 400 टंका पर्यंत आ से माने कोन करछंती बिजनेस करछंती बोली कि से निजर मेसेज रे से कहिसंती। आजिर भाववादी माने ठकी खाउछंती। 30-40 टंकार प्रार्थना तेल को निजर स्टिकर लगे कि 200 टंका 400 टंका रे बिकुछंती। एवं गोटे वीडियो रे मध्य आमाने देखिबा को पाई पारुछु जे गोटे मेसेज कहूथिबा समय निरंजन तुरुक आज्ञा मध्य कोन कहिसंती ना, वर्तमान रो प्रॉफिट माने आ प्रॉफिट नुहंती, से माने वास्तव रे प्रॉफिट अटंती। ए प्रॉफिट काई कहउछंती? प्रॉफिट बोले प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले कौन? प्रॉफिट बोले प्रॉफिट कही दबा कथा तो किसटा होते। यह कहिबार उद्देश्य कोन ना, प्रॉफिट माने लाभ, अर्थात निज निमते लाभ पाइबा उद्देश्य रे से माने प्रॉफिट अटंती। तेणुक से माने प्रॉफिट नुहंती किंतु प्रॉफिट बोली कि कहिसंती। जेमिति कि जितु आज्ञा कहूथिले जे तेल को नेकी से माने कोन करछंती ना, से माने बिजनेस करछंती 200-300-400 पर्यंत बिक्री करछंती बोली कि से कहिसंती। तो से दुई जनकर मेसेज को नेकी
रमाकांत पाणी बोलिकी जो प्रभुकर सेवक अच्छी डायरेक्ट आघात देछि तेणु करी से गत दिन में गोटे वीडियो मेसेज टे प्रस्तुत करके छाड़ी जे वास्तव में किए बेपारी अटंती निरंजन तुरुक एवं जितुलिमा यही माने बेपारी ना रमाकांत पाणी बेपारी से विषय को लेकिन गोटे मंतव्यटे से निज मध्य निज चैनल रे देइथिले। तो तहिरु अनेक लोक मानकर मन विभाजन हो जाइछि। तेबे मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आज यही चैनल माध्यम वीडियो मेसेज नहीं आसबार उद्देश्य यह अटे कि प्रिय माने जेमती कि आपण माने स्टार्टिंग रे सुनिले जे गोटे मंतव्य देउथिबार विषय को मु आपण मानक सम्मुख रे क्लिप टे रखिले मु केतोटी तांकर शब्द को नेइछि जहाँकि तैल विषय को नेइकि जहाँकि से एई दिन मानकरे लगेइकि लोक मानक आरोग्य करूछन्ते प्रार्थना पानी बा प्रार्थना तेल को नेइकि सेई विषय को नेइकि एवं चितुलिमा आज्ञा एवं निरंजन तुरुक आज्ञाकर जो मेसेज माने प्रभुंकर वाक्य प्रचार करछन्ते सेई दुईटी विषय को नेइकि जहाँ आपण माने सुनिले मु केतोटी विषय को मु टिपिक रखी अछि सेई गुडी को आपण मानक सम्मुख रे नेइकि आजर मेसेज टी आपण मानक सम्मुख रे पहुंचाइबा पई एवं वास्तव रे सत्यता आंभ मानकर परित्राण बा आंभ मानकर मन परिवर्तन केउ सोर्स रो बा केउ विषय रो उत्पन्न हेउची केउठारो आसुची सेई विषय को नेइकि आजिर ए मेसेज टी। तेबे से जहाँ कहते प्रथमे आपण माने आउ थरे शुणु मु आपण मानक शुणाई देउची। जदि प्रकृत रे वाक्य द्वारा परिवर्तन रहिछि निश्चित भाव रे रहिछि एमानकर जहाँ अनेक जगह रे माने लोक मानक मन परिवर्तन करिक बपतिस्म देइछन्ति जदि देइछन्ति देखांतु जदि प्रकृत रे वाक्य द्वारा परिवर्तन रही अछि हाँ निश्चित भाव रे रही अछि एमानकर जहाँ तो से प्रकार कहले तापर से बाप्तिस्म विषय में आग को वर्णना करिसंते किंतु आजिर मेसेज रे मु बाप्तिस्म विषय मु कहिबी नाही किंतु परिवर्तन विषय कहिबी। प्रिय माने जेहेतु से कहछन्ती जदि प्रकृत जदि वाक्य द्वारा परिवर्तन रही कहिबार अर्थ कौन अटे जदि बोलिक जो शब्दटी लगिला जदि प्रिय माने आपन को कौन लगुच आजिर मेसेज टे दुईटी विषय को लेकिन गोटे हूँ ईश्वर वाक्य आ गोटे हूँ सुस्थता सुस्थता मध्य दुई प्रकार अच्छी आपण मैंने जानी दुई प्रकार सुस्थता अच्छी ताहा मध्य आपण मान सम्मुख में नहीं आसबे जोटा कि शरीर सुस्थता मध्य अच्छी एवं आ गोटे सुस्थता अच्छी जोटा कि आमानकर मनर सुस्थता आमानकर आत्मार सुस्थता। तो उपरिया शरीर एवं भितरिया शरीर दुई प्रकार सुस्थता अच्छी आम से विषय आज भिडियो आलोचना करवा माने यही बयान रो तांकर बयान रे से कहते पचा सड़ा शरीर को मध्य जो शरीर रे कि जो मनुष्य मानक एमितिका घा गुड़िक होइछि जहा कि पचि जाउछि सड़ी जाउछि पोक मध्य बाहरुछि सेमितिका लोक मानक मध्य आश्चर्य भाव रे से सुस्थता करि पारुछन्ति सेही विषय ईश्वर मध्य साक्षी एवं मनुष्य माने मध्य लोक माने मध्य साक्षी बोलिक से निज बयान रे मध्य से देउछन्ति। अनेक एमती परिवार अछन्ति जो परिवार मानकु मु सहाय्य करूछि मोर घरे आनिके रखिकी मु सेवा करूछि तांकु मु निजे सेई पानी रे मु निजे गाधै दोछि सेई तेल मु लगै दोछि घा को पोछि जाउछि आ आज समग्र ओडिसा साक्षी अछन्ति साक्षी जे से माने जानि छन्ति जे पोको भारुतिबा घा सुधा कैंसर जाक सुधा 100% नहेले मध्य 90% लोक ठीक होछन्ति। माने अनेक लोक मानक से कौन करछन्ति ना तांकर निजर घरे आनिके रखिछन्ति एवं तांकु से कौन कहउछन्ति से कहउछन्ति जे मु निज कौन करूछि ना निजे सेई पानी रे मु निजे गाधै देउछि एवं से तेल को मध्य से मानकु लगै देउछि बोले कि कहिछन्ति। अनेक प्रकार रोगी मानक से एमिति सहाय्य करछन्ति जो तैल एवं पानी विषय को नेकी एही जितुलिमा एवं एही के निरंजन तुरुक दुई जन जो प्रचार करुछन्ति तैल पानी विषय को नेकी तो से कहबा को चाहछन्ति सही तैल एवं से पानी को कौन करछन्ति ना नेकी सही तैल पानी को नेकी एही रमाकांत पानी कौन करछन्ति ना से मानक शरीर रे अनेक आश्चर्य कार्य करुछन्ति। हाँ एही समस्त विषय माने यूट्यूब चैनल रो मध्य देखिबा को पाई पारुछु। प्रभु भी मो पाई साक्ष्य अटंती हजार हजार लोक साक्ष्य दियंती कि प्रकृत रे से माने सुस्थता को लागू करूछन्ति प्रभु भी साक्षी देउछन्ति एवं हजार हजार लोक भी साक्षी देउछन्ति जे प्रकृत रे से माने सुस्थता पाउछन्ति प्रकृत रे से माने सुस्थता पाउछन्ति। देखंतु आपण माने एई शब्दटी घर घर करंतु
प्रकृतरे से माने सुस्थता पाउछन्ते हजार हजार लोक। आमे वाक्यर स्टार्टिंग रे कोन सुनिलु वाक्यर स्टार्टिंग रु आपण माने सुनी पारले जे जदि प्रकृतरे वाक्य द्वारा परिवर्तन रही अछि जदि प्रकृतरे वाक्य द्वारा परिवर्तन रही अछि देखंतु मु आपण मानकु प्रथम हि कहिछि जे दुई प्रकारर परिवर्तन रही छि दुई प्रकारर सुस्थता रही अछि मु सेही विषय कहली गुटे होछि बाहिक पुरुष एवं आ गुटे होछि आंतरिक पुरुष बाहिक पुरुष एवं आंतरिक पुरुष आपण माने बुझी पारुथिबे जे आपण माने जानिथिबे आमानकर जेमती ऊपर गुटे शरीर अछि आमानक भितरे मध्ये सेमती गुटे शरीर अछि जाहाको आत्मिक शरीर बोलिकी कुहा जाय। तो ए बाहिक शरीर एवं आत्मिक शरीर दुई प्रकार विषय जोटा कि आंतरिक शरीर बा आंतरिक पुरुष बोली कहूछु सेटा भितरे अछन्ते। तो परिवर्तन दी जनकर जाको रही थाए आमर शरीर उपरिया जो बाहिक शरीर अछि बा बाहिक पुरुष अछि ताहार मध्य परिवर्तन रही एठारे जो आमे शुणिलु जे कोन प्रकृत रे से माने सुस्थता पाउछन्ति आ गुटे स्टार्टिंग रो आमे शुणिलु जे जदि प्रकृत रे वाक्य द्वारा परिवर्तन रही जदि प्रकृत रे वाक्य द्वारा सुस्थता रही आ गुटे भाव रे देखिले प्रिय माने एथुर आमे जानि पारबा प्रकृत सुस्थता कोउटा आमे एठारो अंदाजा लगाइबा पई चेष्टा करिबा। आज्ञाकर मंतव्य आज्ञाकर कथार एया लागुछि जे प्रकृत सुस्थता एही रमाकांत पाणी आज्ञा देउछन्ते कारण से कहउछन्ते हजार हजार लोक तांको पाखको आछन्ते तांको घर को मध्य आछन्ते से तांको निमंते रहिबार व्यवस्था होई पारे करिछन्ते से माननकु तेल को नेकी तांकर घा गुडी करे सफा करिकी तांको ठीक करे देउछन्ते पक्को बाहरुथिबा पेशेंट माननकु मध्य से सुस्थता करि पारुछन्ते ए विषय को से कहिछन्ते। देखंतु सेई तेल माध्यम रे एमिति अनेक रोगी जे मानकर घा केवल घा नुहे केवल इन्फेक्शन नुहे पोको होइकी पछि जाइकी सड़ी जाई थाउछि से माने ठीक हैला बेले कोन ए वक्ता माने देखि नाहंती तो ए समस्त ठीक हेउथवा समय कोन ए वक्ता माने देखि पारु नाहंती कि जो ए प्रकार भाव रे निजर मेसेज रे मते टार्गेट करिकी मोर सारन प्रेयर टावर विरुद्ध रे से माने टार्गेट करिकी प्रचार करूछन्ती बोली कि कहिले। प्रिय माने एई कथा को कहू कहू निजर गुटे निज मध्यरे एवं एही दुई जण प्रभुंकर सेवक जितुलिमा एवं निरंजन तुरुकंक मध्यरे गुटे प्रकारर सत्यता को उपस्थापन करबा पई चाहुछन्ती माने निजे कोन अटंती एवं सेई माने कोन अटंती जितुलिमा एवं निरंजन तुरुक कोन अटंती एवं आउ एही पाणी आज्ञा कोन अटंती ताहाको से प्रकाश करबा पई चाहुछन्ती। आपण मानकु रेडी हिकी स्टेज रे जीवा को जणा किंतु रमाकांत पाणी रेडी हैला पर ब्लेजर पिंधला पर ब्लेजर को खोली की गोटे लोकर घा को पोछि की सेवा करबा को जणा आपण मानकु रेडी हेकी स्टेज को जीवा को जणा कहउछन्ते एई दुई जण प्रभुंकर सेवक मानकु किंतु से निज विषय कहउछन्ते किंतु रमाकांत पाणी रेडी हैला परे ब्लेजर पिंधिला परे ब्लेजर को खोली की गोटे लोकर घा को पोछिबा को पोछिकरी सेवा करबा को जणा बोली की से कहउछन्ते। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आजिर एतकी कथा मध्यरु मु आपण मानक सम्मुख रे रियलिटी उपस्थापन करबा को चाहे जे किए केउ सेवा करूछि एवं केउ विषयटी इंपोर्टेंट अटे। रमाकांत पाणी आज्ञाकर मुखरु जो शब्दटी को सुनिले जे तुम माननकु रेडी हेकी स्टेज को जीवा को जणा एवं मते कोन जणा से कहिसंते माने केमिति 50 घा गुडा को तेल लगाई की सफा करूछंती से विषय को से प्रकाश करिसंते माने एई बयान द्वारा यह अनुमान हुए यह स्पष्ट जानी पारु जे से मानकर सेवा ठारो एई जितुलिमा एवं निरंजन तुरुक आज्ञाकर सेवा ठारो रमाकांत पाणी आज्ञाकर सेवा केते बड़ अटे यह से जणेबा को चाहछंती तांकर सेई वक्तव्य रो। प्रिय प्रभुंकर लोक माने जेहेतु 50 पोक बाहरुथिबा लोक माननकु जतेबेले से तेल लगाई की प्रार्थना पानी लगाई की जो सफा करूछंती आओ निजर प्लाजा को बाहर करिके लोक भीड़ सम्मुखरे तो तांको मंतव्य रे जना पड़छि सेई कार्यटे होछि प्रचार कार्य ठारो मुख्य माने एई बयान रो आमे सेतकी जानि पारुछु एवं स्टार्टिंग रु जहाँ आपण माने सुनिले जे जदि प्रकृत रे वाक्य द्वारा ही परिवर्तन रही अछि प्रिय प्रभुंक लोक माने जदि प्रकृत रे वाक्य द्वारा परिवर्तन ही रही अछि हाँ निश्चित भाव रही अछि जेहेतु एमानकर जहाँ
जहाँ अर्थात एमाने जहाँ जो कहउछंती जहाँ जो प्रचार करछंती तेल विरुद्ध रे आउ एई जो पानी विरुद्ध रे जहाँ मु जहाँ करूछि सेई विरुद्ध रे जहाँ प्रचार करूछंती एमाने खाली वाक्य करी कहि जो प्रचार करूछंती जदि वाक्यर ही परिवर्तन रही ताहले तुमे तुमर प्रमाण देखाओ से प्रकार भाव से आ माने से बयान रे प्रकाश करिछंती। तेबे प्रिय माने मु आपण माननकु आजिर ए वीडियो रे एही सत्यता उपस्थापन करिबे जे कोन इंपोर्टेंट अटे आपण माने कोन भाबुछंती आपण माने कोन भाबुछंती केउ सुस्थता इंपोर्टेंट अटे आमर बाहिक पुरुषर सुस्थता बेसी इंपोर्टेंट ना आमर आंतरिक पुरुषर सुस्थता बेसी इंपोर्टेंट। प्रिय प्रभुंक लोक माने ईश्वरंकर वाक्य उभय पई कार्यकारी हुए आमे बाइबल रु जानुछु जे सुस्थता शारीरिक सुस्थता मध्य बाइबल रे रहिछि एवं आत्मिक सुस्थता मध्य बाइबल रे रहि अछि। शारीरिक माने एही शरीरर सुस्थता ऊपर आमे जहाँ देखुछु आमर एही चमड़ा अछि एही आमर जे शरीर अछि तार सुस्थता बे आवश्यक अछि भितरे जे पुरुष अछि माने आमे ही रहि अछु जहाँ कि आत्मा भाव रे जहाँ कि केबे मृत्यु हुए नाही। हाँ एही शरीर रे रोग हेले चलिबो किंतु सेही शरीर रे जदि रोग थिबो ताहा भयंकर विषय अटे। एही विषय को आमे बाइबल रु जानिबा जे केमिति ताहा सत्य अटे। प्रिय माने मु आपण मानकु बाइबल रु गोटे वाक्य रु प्रकाश करिकि कहिबी जे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुस्थ करिवार तरीका कौन थिला एवं कौन इंपोर्टेंट थिला क्यों विषय सहज लागिबो क्यों विषय कठिन लागिबो सेही समस्त विषय आपण जानि पारिबे। सबु बेले आपण केवल बाइबल रु जांच करंतु बाइबल रु जांच करिके मोर एही चैनल रो कमेंट बॉक्स रे आसिक जहाँ मध्य कमेंट देई पारिबे जेहेतु आपणकर गोटे गोटे कमेंट रो मूल्य अति गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण जहाँ कमेंट देउछन्ते आपण निज मुखर ही ताहाको बयान करूछन्ते बोली कि जान आपणकर हृदय जहाँ बाहरुछि ताहा से कमेंट रो लेखुछन्ते तेणु करे बी केयरफुल बहुत सतर्कतार सहित कमेंट रे निजर कमेंट रखिबे। आमाने देखिबा आउ लूक लिखित सुसमाचार मो सहित आपण माने बाइबल रो बाहर करि पारिबे लूक लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 17 पदर शेष अंश देखिबा आउ से जेपरी सुस्थ करंती एथिपाई प्रभुंक शक्ति उपस्थित थिला। पुणी देखो केतेक लोक जने पक्षाघाती मनुष्य को खटियारे बही आनी ताहाकू भितर को घेनी जीवा निमंते और ताहाको सम्मुख रे थइबा निमंते चेष्टा करुथिले किंतु भीड़ हेतु ताहाको भितर को घेनी जीवा पाई बाट न पाइबारु से माने घर ऊपर को जाई छात भितर दे खटिया सहित ताहाको मध्य स्थान रे जीशुको सम्मुख रे उल्हाई देले। कुड़े लेखा अछि से मानकर विश्वास देखि कहिले हे मनुष्य तुम्हर पाप सबु क्षमा करा जाय अछि। 21 पद लेखा अछि सेतिरे शास्त्री और फारूसी माने तर्क वितर्क करी एहा कहिबाकू लागिले ए जे ईश्वर निंदा करू अछि ए किए केवल ईश्वरक बिना आउ किए पाप क्षमा करि पारे। 22 रे लेखा अछि किंतु जीसु से मानक तर्क वितर्क ज्ञात होई से मानक उत्तर देले तुम्भे माने आपना आपना मन रे कोन तर्क वितर्क करूअछ। इंपोर्टेंट विषय प्रिय माने एटा देखंतु 23 पद कोन सहज तुम्भर पाप सबु क्षमा करागला बोली कहिबा बा उठ चालो बोली कहिबा। हालेलुया। प्रिय प्रभुंक लोक माने दिनकर कथा कोन हेछि ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे गृह मध्य रे थिले हजार हजार संख्यार लोक माने तांकर पछे पछे जाउथिले जेमति कि वर्तमान समय लोक बे सुस्थता को देखिले हजार हजार संख्यार लोक जानते तो ठीक से प्रकार जीशुंकर चारिपटरे होई पारे शह शह किंबा हजार हजार संख्यार लोक थिले से जेउ घरे अछंती सेही घर चारिपटे एते लोक भिड़ होइके अछंती जे कबाट मध्य देकी जीशुंक पाखको जीवाकू मध्य मुश्किल अटे। तो सही समय कौन होइछि ना जड़े पक्षाघात रोगी लोक को 4 जन गोटे खटरे बहिकी आनिकी जीशुंक पाखको नेबा पई चेष्टा करूछन्ते किंतु जेतेबेले देखुछन्ती जे कबाटरे आउ जीवा पई रास्ता नाही से माने कोन करूछन्ती ना सेही घरे जो घरे जीशु ख्रीष्ट अछंती सेही घर ऊपर को जाइकी से घर ऊपर को जाइकी से माने छात खोलिकी बोली कहउछन्ते केते हिंदी बाइबल लेखा होछि खपरेला घर बोली के माने खपरा गुडी को काढ़ी की होई पारे से माने कोन करछन्ती सेही खटरे चारिपटे भलरे दौड़ीरे बंधाबंदी करिकी जीशुंक पाखरे माने जीशु जो जगह थिले सेठारे सेही लोक को उल्हाई देले। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट से जो 4 जन लोक ताको बोहिकी आनिकी परिश्रम करिकी से घर छात को खोलिकी से रोगीटी को जीशुंक पाखरे उलाई देउछन्ते सेही मानकर विश्वास को देखिकी सेही रोगी लोक को कहउछन्ते हे मनुष्य तुम्भर पाप सब क्षमा करागला जहाँ कि आपण माने देखि पारिबे जहाँ 20 पद लेखा होछि से मानकर विश्वास को देखि कहिले हे मनुष्य तुम्भर पाप सब क्षमा करागला। प्रिय प्रभुंक लोक माने एठारे
এই শব্দକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି ଏ କିଏ? କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ? ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଲୋକଟି ଆସୁଛି, ଭୟଙ୍କର ରୋଗୀ। କ'ଣ? ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ। ପକ୍ଷାଘାତୀ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପାରାଲାଇସ୍ ରୋଗ, ଯିଏକି ଟୋଟାଲ ଚାଲିପାରିବନି, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଟୋଟାଲ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବ ସତ କଥା, ଆଖି ଅନଉଥିବ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ସେ ପାରାଲାଇସ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟୋଟାଲି ହିଁ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଲୋକକୁ ସେଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସେହି ଲୋକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ସେହି ଲୋକକୁ ତା ଶରୀରର ରୋଗ ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାର ଶରୀରର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେଇ ପାରାଲାଇସ୍ରୁ ତାକୁ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସୁସ୍ଥତା କରିବା ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ହେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମିରାକଲ, କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ତାର ସୁସ୍ଥତା ହେବାର ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଉପର ଶରୀର ବା ବାହିକ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ବା ବାହିକ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉପରିଆ ଶରୀରକୁ ବା ଏହି ଶରୀରକୁ ବା ଏହି ବାହିକ ପୁରୁଷକୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାର ବିଷୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆନ୍ତରିକ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ଜାଣିପାରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 23 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୁକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ, କ'ଣ ସହଜ? ପ୍ରିୟମାନେ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବା ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସହଜ? ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବାଟା ସହଜ? ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବାଟା ସହଜ, ନା ଉଠ ଆଉ ଚାଲ ବୋଲିକି କହିବାଟା ସହଜ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଅଛି, କ'ଣ ସହଜ? କେଉଁ ବିଷୟଟି ସହଜ ଅଟେ? ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବାଟା ସହଜ, ନା ଉଠ ଆଉ ଚାଲ ବୋଲି କହିବାଟା ସହଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଠ ଆଉ ଚାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତାର ଶରୀରର ସେଇ ପାରାଲାଇସ୍ ରୋଗ ଦୂର ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଉଠିବ ଆଉ ଚାଲିବ। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ବିଷୟ, ମାନେ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପାରାଲାଇସ୍ ରୋଗୀଟି ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ପରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ସହଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲିକି? କ'ଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା କି? କ'ଣ ସେହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଉ ବୋଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି? ନା, ସେମାନେ ତ ତାର ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ? ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ତର୍କ ବିତର୍କ ଅନୁସାରେ କହିଲେ କ'ଣ ସହଜ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସହଜ? ମୋ ମତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସହଜ ହେଉଥିବ ଯେ
ସୁସ୍ଥତା କରିବା ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥତାର ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା କରିଦେବେ ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସହଜ କାମ, କିନ୍ତୁ ସହଜ କାମ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯାହା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଠିନ କାମ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ? କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଲୁହା କଣ୍ଟା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟା ହେଉ ଯଦି ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲା, ଯାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଗୋଡ଼ଟି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ପଚାସଢ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଫୁଲିଗଲା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯିବ ତେବେ ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ସେଇ ଡକ୍ଟରମାନେ ତାକୁ ଭଲରେ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ପଚାସଢ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିକି ବା ତାକୁ ଅପରେସନ୍ ନ କରିକି ତାକୁ ଏମିତିରେ ଉପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି ଦେବେ, ଉପରେ ମଲମ ଲଗାଇ ଦେଇକି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିବେ? କେବେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ତାର ସେହି ଗୋଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ, ତାକୁ କାଟିବେ, ସେ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଯେତିକି ପଚାସଢ଼ା ହେଇଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ତା ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ବାନ୍ଧିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଭଲରେ ଚାଲିପାରିବ। ଯଦି ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ କେବଳ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେବ ତେବେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? କିଛି ଲାଭ ନୁହେଁ, ସେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଏବେ ଯାଏଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ କଣ୍ଟାଟା। ତେଣୁକରି କଣ୍ଟା ବାହାର କରିକି ଆଉ ସୁସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଉପରିଆ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ଠାରୁ ଭିତରିଆ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାହିଁକି? ଉପରେ ଯେତିକି ରୋଗ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସେଇ ଭିତରେ ଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେ ଯିର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ଏଟା ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେଇମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ଉପରିଆ ଶରୀର ବା ତାର ସେ ପାରାଲାଇସ୍ ରୋଗ ଠାରୁ ତା ଭିତରିଆ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ସେହି ରୋଗ ଯଦି ସୁସ୍ଥତା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏହି ରୋଗ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସହଜ ବିଷୟ, ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ଯିର୍ମୀୟ 17ର 9 ପଦରେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାହାକି ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ। ତ ଏଇ ପାପ ସକାଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରିଆ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛୁ ସେଇ ପାପର ପରିଣାମ ହେଉଛି ରୋଗ। ଯେମିତିକି ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଫଳ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଇ ଫଳକୁ ଖାଇବା ସକାଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସକାଶୁ କ'ଣ ହେଲା? এই ସମସ୍ତ ରୋଗ ବିମାର ପୀଡ଼ା ଦର୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ସବୁ ରୋଗ ବିମାର ଅଛି ଉପରିଆ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତ ସେ ସମସ୍ତ ଗାୟବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପଡ଼ିବ? ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 10 ପଦରେ ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଯାହାକି 17ର 10 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବାକ୍ୟ କହିଲି ମାନେ ଆଜି ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତେଲକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି। ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତେଲରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହି ପାଣିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତ ଜିତୁ ଆଜ୍ଞା କହିବାର କଥା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ବା ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର
पापरु मुक्ति पाइबा निमंते एवं ईश्वर को राज्य निमंते तांकर वाक्य द्वारा प्रस्तुति जीवन जापन करबा निमंते प्रत्येक दिन वाक्य द्वारा निजको प्रस्तुत करबा निमंते यह ही इम्पोर्टेंट अटे आमानक पई आउ किए केते आश्चर्य कर्म करूअछि किए केते सुस्थता पाउछि बा किए केते सुस्थता देउछि सेटा इम्पोर्टेंट नुहे कारण आमानकर बाहिक पुरुषर आरोग्यता एते इम्पोर्टेंट नुहे एटा आम पई सहज विषय प्रभु जीशु कहबा अनुसार जेमति कि प्रभु कहले तुमे माने खाली ऊपरे ऊपरे माने बर्तन को ऊपरे ऊपरे माजुछ किंतु से भितरे केते मैला अछि तमे जानिन किंतु प्रभु कहले उपरिया विषय एते इम्पोर्टेंट नाही प्रथमे से भितरे सफा कर ऑटोमेटिक ऊपरे सुस्थता हे जिवो हालेलुया ए वाक्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहिसंती आमको उपरिया विषय एते इम्पोर्टेंट नाही तो उपरिया आउ ए जो रोगी मानकु 50 रोगी मानकु पोक बाहरथिबा रोगी मानकु तेल घसिकी आउ पानी घसिकी मु सेवा करूची मोर घरे रखिकी ए सब कहिबार कोन प्रमाण करबा को चाहउछंती ए सब कहिबा द्वारा कोन प्रमाण करबा को चाहउछंती आउ कहउछंती जेमति कि आज्ञा कहले पानी आज्ञा जे जितुलिमा एवं निरंजन तुरुक सजबाज होइकी स्टेज रे जिबे एवं प्रचार करबे सेतकी सेमान को जणा किंतु आम्भे माने आउ स्टेज को जिबु प्लाजा उतारिबु ताकू उतारिकी कोन करबु लोक मानकर 50 घा को सफा करिकी सेवा करबा को जानिचु माने निजको से कहउछंती एइटा होची हमर आउ कार्य माने देखो मोर कार्य होची केते बड़ इम्पोर्टेंट बोली कि से निजको कहबा पई चाहउछंती तो मोर प्रिय प्रभुक लोक माने मु आपण मानको सम्मुख रे कहि देबा को चाहे सेवा करंतो किंतु एते भी गर्व करंतु नाही जे मु तुम मानको ठारो अधिक बड़ कार्य करूछि बोली कि कहबा पई केबे हेले मध्य चेष्टा करंतु नाही काहे कि जेहेतु ईश्वरंकर वाक्य ठारो आ किछि मध्य बड़ नहे आ सेथि पई गीत संगीता रे मध्य प्रभु कहिसंती समस्त नाम अपेक्षा ताहांकर समस्त नाम अपेक्षा से वाक्य को महत्व देइछंती माने प्रधान करिसंती मुख्य करि अछंती वाक्य माने कोन वाक्य को कहीं की महत्व देले आमे जानिचु जिहोबा जिरी जिहोबा सालम जिहोबा निसी जिहोबा राफा एटा गुटे ईश्वरंकर नाम गुड़िक ताहांकर कार्य अनुसार से गुड़िक नाम किंतु से नाम गुड़िकर जे किछि क्वालिटी नाही से कथा नुहे से नाम गुड़िक ईश्वरंकर कार्य अनुसार दिया जायछि जिहोबा जिरी बोइला बेलको सदा प्रभु जगाइबे जो माने खाली जगाइबा विषय चिंता करते प्रभु देवे बोलबा लोक सब बेले जिहोबा जिरी बोलिकी लेखुथिबे किंतु ताहांकर नाम गुड़िक और अछि एमिति तांकर नाम अनुसार तांकर कार्य से जगाइबा परमेश्वर मध्य से सुस्थ करिबा परमेश्वर मध्य किंतु वाक्य को से सबुठारो ऊपरे रखिछंती बोलिकी दिया जायछि वाक्य को सबुठारे ऊपरे काहे कि वाक्य होछि इम्पोर्टेंट से वाक्य कोन करछि से दी धार खड्ग पूरा भितर पर्यंत भेदिकी पळाइबो भितर जहाँ सब रोग बीमार अछि ताहा को सब पोस्टमेट ताहा सब कोन करिवो क्लीन करिवो सफा करिवो परिष्कार करिवो कारण प्रभु से विषय को प्रथमे देखते किंतु आमे माने ऊपरे देखि थाउ तेणु करी ऊपरे विषय पाए माने गर्व करबा आवश्यक नाही वाक्य कहउचंती से माननकु छोट काम करूछंती बोली भाबंतु नाही जदि आपण माने गिफ्ट पाइछंती सुस्थता करबा पाए सुस्थता करंतु तो प्रिय माने जितु आज्ञा एवं से तुरुक आज्ञा कहबार अर्थ आपण माने बिजनेस चलांतु नाही जदि प्रचार पाए भी जदि जितु आज्ञा हेउ किंबा तुरुक आज्ञा जदि प्रचार पाई जदि से माने टंका जाचुछंती डिमांड करूछंती एतकी दियो तेबे मु आसबी ताले सेटा मध्य भूल बोली मु कहिबे सेटा मध्य मु भूल बोली कहिबे काहे कि ना बिना मूल्यर पाइछु माने बिना मूल्यर दान करबो ताहार अर्थ नहे जे आमे सब बेले किछि पैसा पत्र नेबा नाही से कथा को मध्य कहा जाउ नाही काहे कि ना वाक्य रे भी लिखा जायछि बेंगला रे बुलुथिबा बळदर मुहरे तुंडी दियो नाही से जदि बेंगला रे बुलुछि काम करी करी जदि धान मळ अछि ताले तार मुहरे तुंडी दियो नाही मतलब से जेउथिरु काम करछि सेहितरु से मध्य पाइबा आवश्यक ए वाक्य आमे जानि पारछु तो एइटा लोक माने आंभ माननकु जेहेतु ये प्रभुंकर कार्य करूछि बोली ताहा दान करिवे ताहा देबे एइटा प्रभु जगाइबे बोली आमे कहि थाओ किंतु आमे केबे हेले मध्य टंका को जाचिबा नाही एइटा मध्य गोटे शब्द मु रखिले किंतु वास्तव रे जदि सत्यता कहबा गले जेहेतु आउ एई रमाकांत पाणी आगे कहले जदि प्रकृत रे वाक्य द्वारा आउ परिवर्तन रहिछि कोन वाक्य द्वारा परिवर्तन होछि कोन वाक्य द्वारा परिवर्तन हुए नाही हां वाक्य द्वारा ही प्रकृत परिवर्तन हुए वाक्य द्वारा हुए सुस्थता द्वारा प्रकृत परिवर्तन हुए नाही
ସୁସ୍ଥତା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ଜଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା, ବାଇବଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ଯୀଶୁ କ'ଣ ଆମଠାରୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟର ଆରୋଗ୍ୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଏ ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଟେ, ଉପରିଆ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ନା ଭିତରିଆ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା। ଆଉ ଆଜିର ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟର ସୁସ୍ଥତା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ବା କେଉଁ ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଉପରିଆ ଶରୀରର ନା ଭିତରିଆ ଶରୀରର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମୟଟି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦ୍ୟପି ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଯାଇଥିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକି ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନରେ ଦବାଇ ଦେଇକି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅତଏବ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକି ହିଁ ସମାପ୍ତ କଲି। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।